रेन प्रोटेक्शन वाला लेना, या फिर एक कवर आता है 300 400 500 रुपए तक का कुछ आ जाएगा। बाइक, अरे भाई साहब क्या भगाया भाई ने। एवरेज स्पीड मेरी 100 की है, 17.8 की एवरेज दे रहा है। मज़ा आ गया है इंजन ऑयल चेंज करके फुल सिंथेटिक। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं करवाया। देयर इज अ गुड ग्रुप गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस। व्हाट्सअप गाइज, लास्ट वीक गरेला 450 में हमने डाला था, लास्ट वीडियो में नहीं एक्चुअली इस वीडियो में ही देखने वाले हो, पेट्रोल और लिक्वी मॉली का हमने इंजन ऑयल डाला है फुल सिंथेटिक। एंड कैसा परफॉर्मेंस है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, बट उसको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो मेरी बाइक में जो प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कूल स्टार्ट करते हैं बाइक। हमने पूरा सेटअप कर रखा है, मतलब सेटअप क्या इन द सेंस, जैकेट ये रहा हमारा, पैंट हमने पहन ली है, शूज़ हमारे बाहर है। थोड़ा सा पेट्रोल ना बच गया था तो वो मैं डाल रहा हूँ। और जो लोग पहले से देख रहे हैं गाइस, पौधे अच्छे खासे बड़े हो रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है, कबूतर उड़ के चले गए हैं जो सुबह सुबह दाना खाने के लिए आते हैं मेरे यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। आज की राइड होने वाली हमारी चक्रेश्वरी देवी टेम्पल के लिए, जो मेरे कुल देवी का मंदिर है। एंड हम वहाँ तक जाएंगे और बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी चीज़ें जो कमेंट्स आपने कर रखे हैं, एज ऑलवेज इस पूरी राइड में हम कंप्लीट करेंगे। जो लास्ट टाइम पेट्रोल बच गया था वो भी डालते हैं। एंड इसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है, होपफुली जुगाड़ सही से चल रहा है, ज़्यादा बाहर ना जाए इसके पेट्रोल, वही प्रॉब्लम रहती है। इसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए गैस बन जाती है पेट्रोल के बोतल में। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से डालना, लोगों को पता होंगे, नहीं पता है तो पेट्रोल पंप से डलवाओ, हाथ में लेके डालने की ज़रूरत नहीं है, इट्स रिस्की। एंड ढंग से नहीं डाला तो नीचे निकलने लग जाए। राइड इन्फो पे बात कर लेते हैं अभी से। तो अभी जो मैंने XP डलवाया है, XP 100, वो सिटी में चला रहा हूँ। 121 किलोमीटर चलाया, 24 की एवरेज दे रहा है मुझे। तो 24 की एवरेज ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट बहुत सारे फैक्टर्स गेम प्ले कर रहे हैं मेरे साथ में। बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि एयर फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल चेंज किया है, हालांकि उससे बहुत स्मूथनेस आया है। बट ट्रैफिक कंडीशंस जो कि हमारे गडकरी सर सॉरी बोलते हैं कि यार आप ट्रैफिक में चला रहे हो, ब्रेक, क्लच, गियर, ये सब फैक्टर्स होते हैं। एवरेज एकदम अच्छे से टेस्ट करने के लिए पहले राउंड में हमने बहुत फुल स्पीड में बाइक को चलाया है। तो अभी हम पेट्रोल डलवाते हैं एंड इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी एवरेज क्या आती है। और ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा कंप्लीट वीडियो देखना। आते और जाते टाइम दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया है कि एवरेज आप अच्छी कैसे मेंटेन कर सकते हो। और आते टाइम हमने एवरेज 38 अचीव करी है। बहुत अच्छे से भगा रहे हैं गाड़ी को। 25.6 की एवरेज आ रही है, 67 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छा चल रहा है राइड अभी तक सो फार। बस ट्रैफिक बहुत मिला है, वहाँ बाहर करीब 30 राइडर्स होंगे, आपको मिल जाएंगे, देखते हैं, जस्ट सी देम। XP 100 के अंदर अभी हम डालेंगे नॉर्मल इथेनॉल वाला तेल, क्योंकि हम भगा रहे हैं गाड़ी को फुल। अब हमने ना ट्रिप 2 को रीसेट किया है। E20 वाले पेट्रोल में कितनी एवरेज आती है, XP 100 में हमको 24 की एवरेज मिल रही थी सिटी के अंदर, 25.6 भगाने पे, मतलब 6-7 के RPM पे, ठीक है, 25.6 का एवरेज मिल रहा है। हालांकि मैं अगर तमीज़ से रहूँगा RPM पे तो अच्छी एवरेज मिल जाती, बट फिर भी अब इसको और भगाएंगे और अब ट्रिप 2 के अंदर देखते हैं कि कितनी एवरेज आती है। तो इसी का वेट करता हूँ मैं पूरे वीक कि यार मतलब वीकेंड आए, बाइक को बाहर निकाले और इंजन ऑयल चेंज करने के बाद एक्चुअली जो परफॉर्मेंस चेंज आ रहा है, मतलब मेरा जो एक वाइब्रेशन जो होता है ना, वो एक बहुत हद तक कम हो गई है। सुंदर माहौल, सुंदर बाइक, अरे भाई साहब क्या भगाया भाई ने। कोई भी बंदा ओवरटेक करके गया हमें। इफ़ ही रियली वांट्स टू ट्रिगर मी तो लेट्स गो फॉर इट। अरे यार, इट्स मोर अबाउट द राइडर, नेवर द बाइक।
आई वॉन्टेड टू पे रिस्पेक्ट टू दिस गाय, बट जिस तरीके से मुझे ओवरटेक करके गया है, मेरा फजाइल ईगो हर्ट हो गया है। क्या हम ओवरटेक कर पाएंगे इसको वापस? जानने के लिए देखते रहिए। मतलब आपको खाली रोड दिखती है तो आप भगा तो सकते हो बाइक, पर जब आपको कंट्रोल की बारी आएगी तब आप क्या करोगे? यू नीड जिगरा टू राइड, नॉट ओनली द बाइक। शिव ही शंकर है, महादेव। जानने के लिए देखते रहे आप, और आपको बहुत जानकारी मिल गई है। There's a good group going in front of us. और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु राइड्स टुगेदर। बैंगलोर के अंदर और इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया है, जहाँ आपको बहुत सारे राइडर्स मिलेंगे वीकेंड राइड करते हुए, एंड बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक्स लेके निकलते हैं। देयर इज़ नो कंपटीशन इन दिस, बट एक कम्युनिटी है, राइडर कम्युनिटी, एंड यू एंजॉय दैट व्हेन यू गो ऑन हाईवे। मैं जाता हूँ, बहुत बार मुझे मिलते हैं, जैसे कि ये ग्रुप मिला मुझे, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख के भी। सब अपने फुल गियर्स में हैं, सेफ्टी गियर का ध्यान रखते हैं, एंड दे मेक श्योर दैट दे आर अलाइंड विद द कैप्टन हु इज़ राइडिंग दैम, विच इज़ दिस गाय। मैं सोलो इसीलिए राइड करता हूँ मोस्टली गाइस, क्योंकि मैं एक मेरे फेज में जाता हूँ। मैं मेरी बाइक को पूरा टेस्ट करता रहता हूँ अलग अलग लेवल पे, और मुझे मज़ा आता है। मतलब आई लिसन टू म्यूज़िक एंड आई जस्ट राइड सिंपली। एंड डू आई राइड इन अ रिस्क, या सिचुएशंस वेयर आई एनकाउंटर रिस्क और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इज़ हाई, आई विल से येस। मैं थोड़ा मतलब उस हिसाब से चलाता हूँ, बट मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में अगर मैं किसी बाइक को क्रॉस करता हूँ, राइडर्स को या कुछ, तो आई इंश्योर कि आई शो देम थम्स अप और समथिंग, सो दैट एज अ रिस्पेक्ट आई टेल देम दैट आई एम नॉट क्रॉसिंग यू एज अ कंपिटिटर, इट्स जस्ट लाइक आई हैव माई ओन रिदम टू राइड एंड आई राइड इन दैट। कभी कभार मेरे को चढ़ जाता है, बट दैट इज़ वेरी रेयरली। मैं मतलब कभी ईगोइस्टिक नहीं बन के राइड करता हूँ। आई जस्ट लव टू राइड एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट। आगे पीछे आते हैं लोग, दिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बात भी करता हूँ मैं रैंडमली लोगों से, बट देन मोस्ट ऑफ माई राइड्स आर टू एंजॉय हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स। और अभी मतलब जो इंजन ऑयल चेंज हुआ है उसके बाद में जो स्मूथनेस आई है, मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है राइड करके। वाइब्रेशन बहुत हद तक कम हो गया है, जो थोड़ा बहुत भी था। आई फील वेरी वेरी अमेज कि एक सिंथेटिक ऑयल इंजन चेंज की वजह से एक बाइक की परफॉर्मेंस में कितना चेंज आ सकता है। नाइस। मज़ा आ गया।
ये मेरा फुल स्ट्रेच में चल रहा है अपन। आज तक की मेरी सबसे ज़्यादा रैश राइडिंग की है मैंने। पेट्रोल डलवाया था लास्ट हमने, देख पा रहे हो 100 की एवरेज से चल रहा हूँ मैं। एवरेज स्पीड मेरी 100 की है, 17.8 की एवरेज दे रहा है। 110 किलोमीटर हमने कंप्लीट किया है। मैं आप लोगों को एवरेज दिखाने के लिए आया था कि कितनी एवरेज जाती है, बट एक हिमालयन वाले भाई मिल गए और ही वॉज राइडिंग वेरी गुड, तो मज़ा आ रहा था। हमने 110 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं पिछले 1 घंटे में। 1 घंटे में 110 मतलब 60 मिनट में 100 की स्पीड से एवरेज आ रहे हैं हम। बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ गया। बट हाँ, अब एवरेज वापस जाते हुए मंदिर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। ये जगह है, ठीक है, और यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। एक बार मैं आ चुका हूँ। पुराने लोग जो जिस चैनल पे पहले से हैं उनको पता होगा। क्या ही लुक आ रहा है बाइक का, देखो एकदम सिनेमैटिक्स लेने का मन कर रहा है इसका। तो चलिए मैं आपको पुराना मंदिर दिखाता हूँ। इंडिया के ऐसे ऐसे मंदिर हैं इंडिया में जो बहुत पुराने हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा फेमस नहीं है, बट बहुत एंशिएंट टाइम के हैं। तो पहुँच गए हम। जो मंदिर है ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है। आप मंदिर अंदर से है, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद में 4 पिलर लगे हैं चारों तरफ, और आगे जो लिखा है आदिनाथ भगवान। जो भगवान आदिनाथ है उनके 2 यक्षिणियाँ हैं जो मेरी देवी है। आगे जो आदिनाथ भगवान है ये मेरी कुल देवी है चक्रेश्वरी देवी माँ, और ये है अंबिका देवी। दोनों आप देख सकते हो। बहुत ही पुराना स्वरूप है देवी का। ओम धूम दुर्गाय नमः। फेमस नहीं है तो कोई नहीं आता है, एंड आई गेस भगवान खुद भी नहीं चाहते कि अननेसेसरी फेमस और भीड़ हो, तो काफ़ी कम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। जस्ट लव कमिंग हियर। बहुत पीसफुल है, आप देख सकते हो। नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, शांत जगह है एकदम। टू बी ऑनेस्ट मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया है। इंजन ऑयल चेंज करके फुल सिंथेटिक। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं करवाया, बट आई एम फाइन, क्योंकि अब जब मैंने चेंज करवाया है तो मुझे काफ़ी डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। अब एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या मुझे चेंजेस फील हो रहे हैं। नीचे बैठ जा रहा हूँ ज़मीन पे। सबसे पहला चीज़, वाइब्रेशन एकदम मिनिमम हो गया है। तो जो वाइब्रेशन मुझे फील होता था एक गियर दबाने के बाद में या एक गियर से दूसरे गियर जाने के बीच में, जो एक पीक पे आरपीएम आता है उसके बाद में जो वाइब्रेशन आना शुरू होता है, वो एकदम मिनिमम हो गया है। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि वापस से मुझे रीसेट करना पड़ेगा मेरा जो लर्निंग है अबाउट द आरपीएम ऑन दिस बाइक। बट इट्स अमेजिंग फीलिंग कि मुझे मतलब वो फील नहीं हो पा रहा है जो वाइब्रेशन पहले होता था। और अब मैं एक, जैसे मान लीजिए चौथे गियर पे हूँ तो मैं 6000 आरपीएम तक लेके जाके बाद में जब स्विच कर रहा हूँ गियर, तब तक मुझे वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रहा है, जो कि मुझे पहले 3000-4000 आरपीएम पे आने के बाद फील हो जाता था। तो आरपीएम के टाइम पे जो वाइब्रेशन है वो एकदम कम हो गया है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो गया है। क्लच का जो फंक्शन है वो स्मूथ हो गया है। एक चीज़ मुझे अब ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो एयर फिल्टर की वजह से है या फिर इंजन ऑयल की वजह से है। बट व्हेन आई एम पुटिंग अ थ्रॉटल ऑल्सो ना, तो थ्रॉटल में भी बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ये तो एयर फिल्टर की वजह से ही कर रहा है, ये फॉर श्योर है। और बहुत प्यारा साउंड भी हो गया, नोट हो गया है इसका। आपने मेरे इस वीडियो में देख ही लिया होगा, एंड पिछले 2 वीडियो में भी मैंने दिखाया है। तो मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब इंजन ऑयल चेंज करना इज़ पास फ्रॉम माई एंड। तो अगर कोई भी जा रहा है इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए फुल सिंथेटिक के लिए, ग्रेड का ध्यान रखना, 10W40 ये डलवा देना, क्योंकि इससे काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। अब रीज़न क्या है इंजन ऑयल शिफ्ट या फुल सिंथेटिक पे जाने के लिए, क्योंकि अगर हम मिनरल वाला ऑयल डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ना उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो माइक्रो लेवल पे मैच नहीं करते हैं। बट ये जो है
बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड स्पेशली इन दी हीट, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है उस टाइम पे इंजन के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है, स्मूथली सारे फंक्शन करते रहते हैं और उसी से परफॉर्मेंस निकलती है, जो कि इस बाइक के साथ में मिल रहा है हमें। तो राइड अच्छी है, अच्छी जा रही है, देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं। ये टॉपिक मेरे को कवर करना था तो मैंने कवर कर लिया है। इसके अलावा अब हमें आगे वाला ब्रेक पैड चेंज करवाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आ ही जाएगा नेक्स्ट राइड से पहले। एंड थोड़ा सा लुक चेंज किया है मैंने, जो पीछे वाला पार्ट आप आज तक टॉप बॉक्स स्टैंड देखते थे, अब मैंने ये हैंडल्स लगा दिए हैं और मज़ा आ रहा है इसके साथ में। जो एक प्रॉब्लम के लिए मेरे को सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार विजय भाई आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, आई एम फीलिंग बैड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग योर कंसर्न, बट वो मेरी गलती थी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉग लैम्प का जो एरिया है ना, यहाँ से मैंने फॉग लैम्प हटा दिया था, बट इसका जो वायर है ना वो यहाँ पे पीछे छुपाया था मैंने एक वीडियो में। मुझे 2 रीज़न लगते हैं मेरे मैग्नेट कॉइल ख़राब होने के। वन इज़ दिस कि मैंने वायर हटाया, सेकेंड इज़ एक छुपा रुस्तम चीज़ है हमारे बाइक में, वो है ये एरिया। ये स्विच ना बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर इन द सेंस बारिश जब होती है ना तो ये जॉयस्टिक काम नहीं करता, ये मक्खी तो ये ना काम नहीं करता है। इसके रीज़न हो सकता है कि बारिश भी हुई थी कोडाई कनाल के टाइम पे, क्या इसकी वजह से या इसके गीले होने की वजह से कहीं ना कहीं वायर्स में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि सॉलिड रीज़न कोई भी मुझे बता नहीं पाया इसका कि क्या रीज़न था, किस वजह से ये ख़राब हुआ है। बट मैं खुद का एज ए ओनर अगर एनालाइज करता हूँ तो रिसेंटली मैंने यही चीज़ 2 चीज़ें फेस की थी, और इलेक्ट्रिक पार्ट है तो मैं एयर फिल्टर को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, एयर फिल्टर की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हो सकता है कि मैंने जब ये वायर हटाया था फॉग लैम्प का, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आई होगी। तो ठीक है, मतलब लर्निंग है हमारी। तो अगली टाइम मैं कुछ भी ऐसा वायर चेंज करूँगा तो आई विल इंश्योर कि मैं बैटरी से उसके स्विच निकाल दूँ या बैटरी से उसके वायर्स निकाल दूँ, ताकि ये प्रॉब्लम मुझे वापस फेस ना करना पड़े। अगेन आप लोगों के लिए लर्निंग क्या है इस वीडियो से, मेक श्योर कि जब आप फॉग लैम्प लगवा रहे हो तो आप प्रोफेशनल जगह से लगवाओ। दूसरा, अगर आप कभी भी रास्ते में फेस करो कि आपकी फॉग लैम्प के नट खुल गए हैं या फिर वायर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, द फर्स्ट थिंग इज डिटैच दी वायर्स फ्रॉम दी बैटरी, सो दैट आपके इलेक्ट्रिक पार्ट जो है, वायरिंग का जो पार्ट है बाइक का, वो ख़राब ना हो। तो आई होप दिस इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू यू। बाकी अब चलते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं। यार अभी तक मैंने ब्रेक लिया नहीं है, मतलब ब्रेक इन द सेंस जो मंदिर में दर्शन किया वही, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने, ब्रेक कॉफ़ी पियेंगे। राइड बहुत अच्छी जा रही है, एक दोस्त की वजह से भगाया, दोस्त क्या मतलब रास्ते में एक दिख गई हिमालयन, भगाया हमने, तो बाइक की एवरेज अच्छी नहीं आई है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम कवर करने वाले हैं एक ब्रेक के बाद में, ब्रेक पे बात करेंगे, वो है एवरेज के बारे में। पेट्रोल डलवाने का टाइम आ गया है। ओवरऑल राइड हमने करी है 226 किलोमीटर्स, 21.8 की एवरेज, ठीक है, जो कि 20 पे पहुंच गई थी, बट हमने रिकवर किया है। टोटल आया है 881 का 7.93। डेंसिटी इज़ गुड 831। तो सारे लोग जो पूछते हैं कि यार पेट्रोल कहाँ का डलवाएं, तो डेंसिटी चेक कर लो, 831 इज़ गुड डेंसिटी, 750 तक चलता है। तो HP से पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं, एंड 1 सेकेंड पेमेंट करने दीजिए। जो अभी एवरेज आ रहा है वो दिख रहा है 226 किलोमीटर्स ओवरऑल, 21.8, ठीक है। 21.8 जो आया है वो मेरे पिछले ट्रिप के पुश करने की वजह से आया। जो ट्रिप 2 है उसमें 158 किलोमीटर ही चला है सिर्फ, 20 की एवरेज, 20.8 की एवरेज तक, 20.5 की एवरेज तक मैं पहुंचा हूँ। बट उसका बड़ा रीज़न ये है कि मैंने 110 किलोमीटर कुछ 100 की एवरेज पे चलाया था, एंड भगाया था उसको, बाइक को, उस टाइम पे फुल टैंक में। तो इस बार मैं रीसेट करता हूँ और घर पहुँचने तक हम देखते हैं कि कितना एवरेज देता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार भैया आप मतलब ये बताओ कि आप पेट्रोल कहाँ से डलवाते हो। तो मैंने जवाब दिया था कि मैं इंडियन ऑयल से क्रेडिट कार्ड बेनिफिट की वजह से डलवाता था, बट अभी मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब हर जगह इंडियन ऑयल का पेट्रोल भी अच्छा नहीं है। एक अप्रोच आप रख सकते हो कि आप पेट्रोल पंप पे जाके आप पेट्रोल की डेंसिटी चेक कर लो, अगर आप E20 डलवा रहे हो उस टाइम पे भी। एंड सेकेंड इज़ कि
आप ना एडिटिव्स जो होता है, एडिटिव पेट्रोल के अंदर जो फ्यूल क्लीनिंग सिस्टम वाला जो एक लिक्विड का बोतल आता है वो यूज़ कर लिया करो। वो ना हर तीसरे चौथे या पाँचवें फुल टैंक में आप एक बार यूज़ कर लो, उससे ना काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपके फ्यूल टैंक की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। एवरेज मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स इथेनॉल तो इम्पैक्ट करता है, अब तो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक बहुत सही सॉर्टेड आपको अगर मेंटेन करके चलना है हाईवे पे तो 4000 आरपीएम के नीचे चलाओगे या 4000 से 4500 तक मैक्सिमम अगर आप चला रहे हो, जो कि आपको स्पीड देगा अराउंड 80 किलोमीटर्स और समथिंग, अगर आप वो मेंटेन करते हो तो आप एक अच्छी खासी एवरेज मेंटेन करके रख सकते हो। और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ, अभी ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। 16 किलोमीटर चलाया मैंने, 35.2 की एवरेज दे रहा है। अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया था कि 20 के एवरेज पे पहुंच गया था, एंड ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है 22.4 243, मतलब ऑन द स्पॉट कुछ ही देर में हमने एवरेज मेंटेन करके रखी। और उसका सिंपल सा रीज़न होता है, आपको सिंपल आरपीएम जो है आपका वो यहाँ से 4000 से 5000 के बीच में रखना है। अगर आप इतना मेंटेन करके रख लोगे तो आपको अपने आप एवरेज इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो आप सवाल पूछते हो कि भैया आपको कितना एवरेज दे रही है, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप कितने आरपीएम पे भैया आपके चला रहे हैं बाइक को। तो मैं तो गाड़ी बहुत पुश करके चलाता हूँ, उसकी वजह से कुछ ऐसा मेरा परफॉर्मेंस देती है कि मैं 22 पे पहुँच जाता हूँ, कभी 24, कभी 25, एंड कभी अगर भैया बहुत स्लो चलना चाहते हैं, धीरे चलना चाहते हैं, तो फिर 35 तक भी मैं अचीव कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट दी आरपीएम, आप कैसा आरपीएम पे बाइक को चलाते हैं उस पर। तो आई होप ये क्लियर है। और दूसरा एक और मैं प्रैक्टिकल करके थोड़ी देर में आपको चीज़ दिखाता हूँ, वो है लाइव फ्यूल कंजम्पशन। अब ये ना एक आपकी TFT अगर आपने स्क्रीन लिया है गरेला 450 में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कितने आरपीएम पे कौन से गियर पे अगर आप चला रहे हो तो कितना एवरेज आपकी बाइक दे रही है। तो जैसे अभी 51 की एवरेज, 49 की एवरेज पे चल रहा हूँ, जितना मेरा थ्रॉटल हिलेगा ना, तेज होगा तो कम हो जाएगा, देखो 35 पे आ गया। अगर मैं कम करूँगा तो एकदम से 99.9, जहाँ पे मैंने ज़ीरो थ्रॉटल किया हुआ है, थोड़ा सा भी थ्रॉटल को पुश करूँगा ये कम होना शुरू हो जाएगा 34। आप ना रोक के देखोगे, अगर 2-3 बार पॉज करके देखो आप चलते चलते इसी ड्यूरेशन में, आपको समझ आएगा कि नंबर चेंज हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जितना आरपीएम पे चल रहा है और कितना आपने थ्रॉटल दिया है, उसके बेसिस पे आपको बाइक कैलकुलेट करके बताती कि आपकी फ्यूल कंजप्शन क्या चल रही है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आपको अगर ये पता करना है कि मेरा सूटेबल क्या है, एवरेज कितना मेंटेन कर सकता हूँ मैं चलाते टाइम, तो ये ऑन करके रखो थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिन जब आप बाइक चलाते हो तब, और ट्रैफिक के सिचुएशन में जब आप एकदम से रोक रहे हो, बार बार गियर शिफ्ट हो रहा है, कैसे आप बाइक को चला रहे हो, उस टाइम पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बाइक क्या एवरेज पे कितने थ्रॉटल पे, कितने गियर पे, कितने आरपीएम पे कितना एवरेज दे रही है। अब इसको ना इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन पे बात कर लेते हैं। एक, आपके इंजन की जो ऑयल है वो प्रॉपरली चेंज हुआ हो, टाइम पे सर्विस हुई हो बाइक, जो आपके टायर्स के बीच में जो रॉड आती है वो स्मूथली लुब्रिकेटेड है कि नहीं है, एयर कितनी है आपकी बाइक के अंदर, टायर्स कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, कितने हैवी है, कौन से टाइप के टायर है वो आप, उसके अलावा विंड कितना चल रही है आपके आगे या फिर आपके पीछे, आप ढलान पे चढ़ रहे हो या फिर आप मतलब आप चढ़ाई पे हो या फिर आप ढलान पे हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि आपकी एवरेज थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ से इम्पैक्ट होती है, या फिर आपकी बूस्ट होती है या फिर रिड्यूस होती है। ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती है आप जब बाइक चला रहे हो, और आपकी एवरेज कितनी परफॉर्म करेगी, कितना वेट है आपके साथ में, पिलियन है कि नहीं है, आपका राइडिंग स्टाइल क्या है, एज आई मेंशन्ड कि आप कितने आरपीएम पे चला रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी मैटर करती है, जो कि आपको एक हेल्दी, अगर आपको चाहिए कि स्पीड, तो फिर आप शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आपके एवरेज से, अगर आपको चाहिए एवरेज तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आपकी स्पीड से।
39.1। ये प्रूव करने के लिए कि आरपीएम स्लो करके या कम करके आप चलाने में, मुझे 1 घंटा हो गया है, 50 किलोमीटर चलाई है मैंने, जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट। अब भगाना है मुझे, मतलब आई जस्ट वांट टू कंप्लीट द डिस्टेंस। और कुछ खाना भी खाना है, तो पहले लंच करेंगे, फिर बढ़िया से गाड़ी को चलाते हैं। मज़ा आ गया। बट हाँ, ये हैंड्स प्रूव्ड कि इफ़ यू कैन मेंटेन योर आरपीएम नाइसली, बाइक को ना तो ज़्यादा भगा के ना कुछ कम करके, आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली चलाता हूँ, वाइल मतलब डैश मॉडल जो है वो मेरे शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखता है, ज़्यादा अग्रेसिवली फॉरवर्डली नीचे नहीं है। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि हाँ, मतलब आप अगर स्पीड मेंटेन करके चलाओगे तो इवन इफ गरेला 450 इज़ 450 cc इंजन, 40 bhp, स्टिल you can get good mileage. It's all in your hands, not in this hand actually. हमेशा दिमाग से निकल जाता है। एक बीच में रेस्टोरेंट मिला है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ट्रेन का कुछ डिब्बे जैसा। एज ऑलवेज दाल रोटी। और न्यूज़ पता चला है मुझे कि वांगचुंग सर को उठा लिया गया है। पॉलिटिक्स ऑन नेक्स्ट लेवल देश की चल रही है। खाना खा लिया है। ये जगह थी, टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, 2-2.5 घंटे और लगेंगे। 100 किलोमीटर के आसपास कुछ है। आराम से या तेज़, मूड पे डिपेंड करता है अब खाने के बाद। मस्त मौसम में बारिश के अंदर हम भीग रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। चला भी रहा हूँ मैं, रोक नहीं रहा हूँ। अगर ज़्यादा बढ़ गई, मतलब ज़्यादा ही है, बट हमारे पास कुछ सामान ही नहीं है कपड़ों के अलावा। कैमरा वाटरप्रूफ है, बैटरी मैंने अंदर डाल रखी है, कितना भीगेगी यार, बाकी ठीक है, चल जाएगा। आईफोन हमारा वाटरप्रूफ है ही है, कपड़े तो वैसे भी भीगने ही हैं। The only thing which I am concerned and I should be suggesting for you guys is the braking when it comes to बारिश। बारिश में ब्रेक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और स्पेशली जब आपकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो वाइज़र अगर आप हेलमेट कोई भी ले रहे हो तो उसके अंदर ना वाटर, वो पानी रेन प्रोटेक्शन वाला लेना, या फिर एक कवर आता है 300, 400, 500 रुपये तक का कुछ आ जाएगा। दैट विल हेल्प यू विद वाटर नॉट स्टेइंग ऑन योर ग्लास। तो पानी क्या है ना, ग्लास पे रुक जाता है, बट अभी रुक नहीं रहा है, तो उसकी वजह से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आगे। और अंदर की तरफ मेरे जो इस हेलमेट के अंदर साथ में आता है, वो आता है एंटी फॉग। तो एंटी फॉग की वजह से क्या होता है कि ये ना, अंदर आपके जो मुंह से भाप निकल रही है, हवा निकल रही है, उसकी वजह से अंदर कांच में धुआं नहीं हो रहा है। धुआं इन द सेंस कि फॉग नहीं हो रहा है, तो विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो हेलमेट अगर आप कोई भी सेलेक्ट करें तो ये दोनों चीज़ें तो आपके लिए नेसेसरी है। एक और चीज़ होती है, वो विंड के लिए होती है, तो क्या आपका अंदर विंड नहीं आना चाहिए ज़्यादा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ दिस वन पार्ट। मॉनसून राइड अब हुई है, पहले चले जाते मंदिर यार। बहुत गंदी बारिश से वापस आया हूँ मैं, सब कुछ भीग गया है। 145-32 की एवरेज, 32.1 की एवरेज, 145 जो लास्ट रेफिल था। ओवरऑल राइड हो गई है हमारी 371, 24.9 की एवरेज। काफ़ी अच्छी एवरेज हो गई थी, बट बारिश की वजह से एज़ यू कैन सी मौसम बहुत ख़तरनाक था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पूरा जैकेट भीग गया है, पैंट भीग गई है, शूज़ अंदर से भीग गए, वाटरप्रूफ है तो भी ये भी भीग गया है, जस्ट बिकॉज मुझे रुकना नहीं था। एंड ग्लव्स वब मतलब सब कुछ धोएंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, like, share it with your friends. There are 2 more videos like this. Watch those, and there are hundreds of videos on my channel. Do support that.